चलिए शुरू करते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच नंबर 3, डे 5। बहुत उतार चढ़ाव, तीसरे दिन का नाटक जो शाम के टाइम हुआ और अंत में परिणाम। ये सारी की सारी चीजें मिलकर के इस टेस्ट मैच को बहुत डिफरेंट टेस्ट मैच बनाती हैं इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और किस तरीके से क्या क्या हुआ, क्या क्या कारण बने इस परिणाम के, वो सब कुछ बात करेंगे। बट इन द एंड क्रिकेट विंस। अंत में क्रिकेट जीता, वो भी बात करेंगे किस तरीके से उतार चढ़ाव के बावजूद क्रिकेट ने जीत हासिल की। तो 5वें दिन आए ऋषभ पंत और केएल राहुल ने मैच को आगे बढ़ाना शुरू किया। जोफ्रा आर्चर की एक भी गेंद पर ऋषभ पंत कंफर्टेबल महसूस नहीं दिखाई दिए। वो हर गेंद को इस तरीके से खेल रहे थे, उनकी गेंद इनसाइड द एज, वो बल्ले का किनारा लेकर के लेग साइड स्क्वायर लेग एम्पायर की तरफ जा रही थी। एंड वहां पे कुछ ना कुछ आभास था कि या तो उंगली में चोट के कारण या किसी भी अन्य रीजन से चीजें मिडिल नहीं हो रही थी। बहुत एक्साइटिंग ये मैच होने वाला था, हम सभी जानते थे। 5वां दिन 192 रन इंग्लैंड ने बनाए थे, 193 रन का टोटल भारत को चेज करना था। बहुत भारी टोटल नहीं था, लेकिन ये भारी इसलिए लग रहा था आज के दिन यानी 5वें दिन, क्योंकि भारत ने लापरवाही से अपने 4 विकेट्स गंवाए चौथे दिन की शाम में। खैर, पंत और केएल राहुल बीच मैदान पर थे और भारत एक बड़ी कीमत शायद भविष्य में चुकाने वाला था, क्योंकि अब रिजल्ट क्योंकि आ चुका है तो मैं ये वाली चीजें बोल सकता हूं। भारत बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाला था जायसवाल की लापरवाही की, प्लस जो गिल ने वो एक जल्दबाजी दिखाई, वो सारी के सारी कीमत भारत ने चुकाई है इस टेस्ट मैच में। परिणाम बहुत काफी अलग हो सकते थे, हर भारतीय को इस हार का दुख है। जी हां, इंग्लैंड ने भारत को 22 रनों से हरा दिया। भारतीय टीम 170 रन पर ऑल आउट हो गई और किस तरीके से 170 रन बने ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आर्चर जब गेंद फेंक रहे थे पंत एक भी गेंद पर कंफर्टेबल नहीं थे और अंत में हुआ कि आर्चर की गेंद पर पंत क्लीन बोल्ड हो गए। मैंने इस मैच में देखा, मैं स्टोक्स को उस लेवल पर पसंद नहीं करता था, बट मैंने जब 3 मैच फॉलो किए हैं, स्पेशली दिस मैच, ये जो लॉर्ड्स में खेला गया ये मैच, मैंने स्टोक्स को बहुत बारीकी से फॉलो किया और मैं कहीं ना कहीं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ये अचंभित चीजें, मतलब मैं अचंभा करता था कि स्टोक्स को कप्तान क्यों बनाया गया था उनके द्वारा। बट मैंने कल जो चीजें देखी हैं, मैं वास्तव में उनके इस डिसीजन को बैक करने लगा हूं अब, क्योंकि जिस तरीके से स्टोक्स ने लीड किया है फ्रंट से, वो काबिले तारीफ है। क्या बेहतरीन स्पेल डाला उन्होंने, वो मैराथन स्पेल था, 9-10 ओवर का स्पेल सुबह उन्होंने डाला और मतलब वो वास्तव में एक टर्निंग पॉइंट था। क्या गेंद थी जिस पे राहुल को उन्होंने आउट किया। एक स्पिनर जितना टर्न करवाता है उतनी गेंद अंदर आई, सीधा पैड पर जाकर के लगी और राहुल वहां पर आउट हो गए। और जैसे ही राहुल आउट हुए, मतलब वहां पर लग गया था कि भारत एक बहुत बड़ी ट्रबल में है। पंत का आउट हो जाना, राहुल का आउट हो जाना, ये सारी की सारी चीजें दिखाती थी कि ये स्कोर काफी है। 192 रन का स्कोर, 193 रन चेज करना, ये काफी भारी पड़ने वाला है। भारतीय टीम ने गलतियां भी की। मैं प्रशंसा के साथ में चीजों को बहुत बारीकी से डिकोड करने वाला हूं। प्रशंसा करूंगा, लेकिन मैं फील करता हूं उसके बारे में जरूर बात करूंगा। टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा गेम ऑफ क्रिकेट है जहां पर आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है, लेकिन अगर ये पेशेंस हद से ज्यादा हो जाए तो आप एक प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाते विपक्षी टीम पर। और कल 5वें दिन हमें यही देखने को मिला। जडेजा ने एक शानदार बल्लेबाजी की, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। जडेजा के खिलाफ कुछ नहीं है। जडेजा ने एक मैराथन पारी खेली, बहुत बड़ी पारी, इतिहास में दर्ज हो गई और इसके बारे में चर्चाएं होंगी। बहुत प्रशंसनीय उनका योगदान रहा इस टेस्ट मैच में और गेंदबाजी से ज्यादा उनका योगदान बल्लेबाजी से रहा। भारतीय टीम का स्कोर 7 विकेट महज 80-82 रन पर।
क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन एक चीज जो हमें दिखाई दे रही थी वो ये थी कि अगर यहां से एक बैट्समैन एक छोर पर खड़ा रहता है अंत तक तो शायद इस मैच में कुछ ना कुछ हो सकता है, और जडेजा वहां पर थे। तो 80-82 रन पर 7 विकेट गिरने के बाद में मैच तो वहीं पर खत्म हो गया था। भारतीय टीम बहुत बड़े बैकफुट पर थी। खैर, नीतीश रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। वॉशिंगटन सुंदर का 0 रन पर आउट हो जाना वो डिसअपॉइंट करता है। भारतीय टीम वास्तव में वहां पर और भी ज्यादा बैकफुट पर चली गई थी, क्योंकि 20-30-40 रन के खिलाड़ी हैं वॉशिंगटन सुंदर, वो बनाते हैं और उन्होंने इस चीज को प्रूव भी किया। लेकिन उनका 0 रन पर आउट हो जाना वहां से और ज्यादा ट्रबल हो गई भारतीय टीम के लिए। नीतीश रेड्डी का आना, मैंने बहुत चीजें नोटिस की हैं इस टेस्ट मैच में, किस तरीके से नीतीश रेड्डी और जडेजा की वो पार्टनरशिप हुई। पेशेंस के मामले में भारतीय टीम नंबर 1 रही। डॉट्स खेलने के मामले में जडेजा, नीतीश रेड्डी ने कमाल करके दिखा दिया। बुमराह और सिराज की अभी मैं यहां पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि बुमराह और सिराज से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उनसे बॉलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनसे साथ देना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो इक्का दुक्का बॉल्स वो खेलते हैं, स्ट्राइक जब आती है मजबूरन, उनको रोकना, डिफेंस करना, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सिराज और बुमराह ने वो प्रशंसनीय तरीके से किया। नीतीश रेड्डी और जडेजा की पार्टनरशिप पर हम आते हैं और हमें वहां पर कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिली। मैंने नोटिस किया कि नीतीश रेड्डी और जडेजा की जो पार्टनरशिप हुई उसमें लगातार 10, 12, 15 ओवर ऐसे गए जहां पर कोई बाउंड्री नहीं आई। देखिए, मैं यहां पर एग्रेसिव होने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब आप 60-70 गेंदें बिना बाउंड्री के खेलते हैं तो विपक्षी टीम पर वो दबाव नहीं डाल पाते जो पड़ना चाहिए। जी हां, बाउंड्रीज इक्का दुक्का आने चाहिए थी, नहीं आ पाई। 53 गेंदों पर 13 रन बनाकर नीतीश रेड्डी भी आउट हो गए, और यहां से 80 के आसपास रन चाहिए थे बुमराह और सिराज। और हम सब जानते हैं पहले 2 टेस्ट मैचेस में भारतीय टेल ने ज्यादा रन नहीं बनाए हैं, 10, 12, 15 रन, और यहां से 80 रन एक्सपेक्ट करना उनसे एक नाइंसाफी थी। लेकिन बुमराह ने जो धैर्य दिखाया, बुमराह ऐसा पास्ट में कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, लेकिन कल उन्होंने जिस तरीके से डिफेंस किए, वास्तव में ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ हर बल्लेबाज मतलब शर्म से अपने सिर को झुकाए हुए बैठा होगा, क्योंकि बुमराह ने 54 गेंदों का सामना किया और उन्होंने जो फॉरवर्ड एंड डिफेंस किया, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, वास्तव में वो अपने माथे को पकड़कर बोल रहे होंगे कि अगर हम इतना धैर्य दिखाते तो कुछ इस मैच में इंग्लैंड के लिए था नहीं। आपके सामने जीत रखी थी, आप उसे ग्रैब नहीं कर पाए, इंग्लैंड उसे आपके मुंह से निकाल करके ले गई। जडेजा की बात करता हूं। जडेजा ने इस पूरी की पूरी पारी में 181 बॉल्स खेले, 61 रन बनाए। बीच के इतने सारे ओवर्स आए जब बाउंड्रीज नहीं लगी। नो डाउट जडेजा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि जडेजा वो प्रेशर क्रिएट करने में नाकाम रहे स्टोक्स के ऊपर, कि स्टोक्स हड़बड़ी में आए। स्टोक्स या कोई भी विपक्षी जो खिलाड़ी था वो घबराया, मतलब उसके अंदर कोई हेजिटेशन थी ही नहीं, क्योंकि उसका रीजन यही था कि बाउंड्रीज नहीं आ रही थी। 8 विकेट डाउन थे, और मैं बताता हूं किस तरीके से खेल चलाया जडेजा और बुमराह ने। जडेजा और बुमराह ने इस तरीके से चलाया कि जडेजा ने 3-4 बॉल्स फेस की, उसके बाद में एक सिंगल मिला तो सिंगल ले लिया गया, उसके बाद में 1-2 बॉल्स जो बुमराह ने फेस करनी थी वो कर ली, और ये काफी ओवर्स तक गया, बाउंड्रीज नहीं आ पाई। 1 ओवर में 1 रन, 1 ओवर में 1 रन आते गया, और वो प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाया। लेट अस सपोज कि 1-2 बाउंड्रीज निकल जाती हैं, 2-3 बाउंड्रीज निकलने में 10-12 रन, 70-80 रनों में जब 10-12 रन निकलते हैं ना, तो काफी प्रेशर क्रिएट होता है। मैं यही कहूंगा कि आज अगर मैं यहां पर बोल पा रहा हूं इसके बारे में, तो वो वास्तव में जडेजा की देन है, और जडेजा भी उसी तरीके से आउट हो जाते तो शायद हम इसके बारे में बात ना कर रहे होते। बट दिस इज प्रोफेशनल क्रिकेट। जडेजा अगर वहां पर क्रीज पर है और 150 करोड़ जनता में 11 खिलाड़ियों में जडेजा खेल रहे हैं, तो हम वो एक्सपेक्टेशंस करेंगे उनसे। 181 गेंद में, और ताज्जुब की बात यह थी कि कल एक भी इस तरीके का चौका भी नहीं आ पाया कि किनारा लग करके चौका आ जाए। अटेम्प्ट तो किया ही नहीं गया,
ड्राइव्स नहीं लगाए गए, फॉरवर्ड डिफेंस। जब आप हाइलाइट्स देखते हो तो आप पाते हो कि डिफेंसिव, इतना डिफेंसिव मोड में थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। तो वो भी मैं एक कारण मानता हूं। मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं, ये मेरा अपना माइंडसेट है, अपनी मानसिकता है। मुझे लगा कि बाउंड्रीज, 2-4 बाउंड्रीज अगर निकलते या प्रयास होता तो स्टोक्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता, जो नहीं हो पाया। सिराज ने 30 बॉल्स खेली, काबिले तारीफ। स्टोक्स ने पास्ट में ऐसा करके दिखाया है, जैसे जिस स्थिति में जडेजा थे, स्टोक्स ने वो कई बार किया है। स्टोक्स एक एग्रेसिव बल्लेबाज है, उन्होंने कई बार विपक्षी टीम को उस प्रेशर में डाला है जहां से विपक्षी टीम डिफेंसिव होने की कगार पे आ जाती है और फिर वो खेल खुल जाता है। खैर, सबका अपना अपना गेम होता है, बट तालियां बजनी चाहिए धैर्य के लिए, तालियां बजनी चाहिए डॉट बॉल्स के लिए, जो मैच को इतने लंबे समय तक उन्होंने खींचे रखा। और लास्ट तक भी शायद लोगों को यही भरोसा था कि शायद 2-4 बाउंड्रीज आ जाएंगी तो मैच जीत जाएंगे। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपके 9 विकेट्स गिर गए हैं तो चाहे फिर आपको 2 रन चाहिए, सिराज आपके साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको वो सारे के सारे रन बनाने हैं। सिराज बना सकते हैं, 1-2 रन बना सकते हैं, बट आपको वो वहां से जब सिराज आए बल्लेबाजी करने तो वो सारे रन जडेजा को ही बनाने थे, ये तय था। भारत यहां पर ड्रेस्टिकली फेल हुआ है, पढ़ने में फेल हुआ है। यशस्वी जायसवाल, इतना गंदा शॉट, आप 193 रन को चेज कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग खेल सकते हैं, ठीक है, बट सिचुएशनल क्रिकेट भी कोई चीज होती होगी। लॉर्ड्स का मैच हमेशा ऐतिहासिक मैच होता है, आपने ये मौका कैसे गवाया? 193 टू विन, और आपके पास में एक शॉर्ट बॉल आई, आप आर्चर की शॉर्ट बॉल को पहले दूसरे ओवर में ही आप उसे कट या पुल मारने का प्रयास करते हो, आप पिच पे खड़ी कर देते हो बॉल को। और क्या करते हो आप टीम के लिए? आप अपनी टीम को एक प्रेशराइज सिचुएशन में डाल देते हो। और आपको पता है कि जब करुण नायर आएंगे तो वो ज्यादा बल्ले से खास नहीं कर रहे हैं, 6ठी इनिंग में भी वो फेल हो गए। उसके बावजूद आपने वो गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला। हमने गिल को देखा, ये जो बचपना इस टेस्ट मैच में हुआ है, ये फालतू की लड़ाइयां, विराट कोहली बनने की कोशिश पहली सीरीज में ही, दिस इज नॉट डन मैन, ये नहीं होना चाहिए था। ऐसे इस तरीके से उंगली दिखाना, खिलाड़ियों के पास में इतने नजदीक तक पहुंच जाना, फिर गालियां भी देना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्लेजिंग पहले भी हुई है, पास्ट में भी हुई है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मशहूर है स्लेजिंग के लिए, लेकिन हम हमेशा से एक व्यक्ति को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, वो सचिन तेंदुलकर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, उनके बल्ले ने हर चीज को शांत करके दिखाया। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उनके सामने बोलने की। जिस तरीके से सचिन ने क्रिकेट को टैकल किया है, वास्तव में हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। और भारत के होने के बावजूद गिल साहब वो चीजें करते गए जो नहीं होनी चाहिए थी। अभी पहली ही टेस्ट क्रिकेट की सीरीज है उनकी, और किस तरीके से उन्होंने वो थर्ड डे के लास्ट के मोमेंट्स में वो क्रिएट किया। जैक क्रॉली के वो बॉल लगे थे और वो वास्तव में उंगली पर बॉल लगी थी, उन्होंने फिजियो को बुलाया और वो फिर पूरा का पूरा ड्रामा वहां से क्रिएट हुआ। एक बैट्समैन के पास में अधिकार है कि वो फिजियो को बुला सकता है, वो तो चलो बॉल लगी थी, फिजियो को तो वैसे भी बुलाया जा सकता है, आप इंटरनल प्रॉब्लम बता सकते हैं एम्पायर को, तो उसमें बहुत बड़ी मुद्दा नहीं था लड़ने झगड़ने का। खैर, भारत 22 रन से ये मैच हार गया। पहली इनिंग 387 रन, इंग्लैंड ऑल आउट। पहली इनिंग भारत 387 रन ऑल आउट, 192 रन दूसरी इनिंग्स और 170 रन भारत ऑल आउट। इस तरीके से लॉर्ड्स टेस्ट मैच दे दिया गया इंग्लैंड के बैग में। फर्स्ट इनिंग में अगर हम इस पे की पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में ओली पॉप और जो रूट के बीच में एक शतकीय साझेदारी हुई, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस मैच का फैक्टर बन जाता है। कार्स और जेमी स्मिथ के द्वारा जो पार्टनरशिप की गई, 9वें नंबर के बल्लेबाज ने एक अर्धशतक लगाया, कार्स ने, बॉलर ने एक अर्धशतक लगा दिया, 80+ रन की पार्टनरशिप कर दी, और एक जो टोटल ओवरकम होना चाहिए था इंग्लैंड का वो 387 रन तक पहुंच गया। दूसरा की पॉइंट मैं यहां पर बात करूंगा पंत का रन आउट हो जाना। पंत 74 रन पर खेल रहे थे, 98 रन के ऊपर थे राहुल, और क्या किया गया, लंच से पहले हबड़ दबड़ में 1 रन लेने के चक्कर में आप रन आउट हो गए।
वहां पर भी स्टोक्स ने अपनी फुर्ती दिखाई, अपनी चालाकी दिखाई। राहुल के एंड की तरफ थ्रो ना करते उन्होंने डायरेक्ट हिट किया, सीधा पंत के स्टंप्स बिखेर दिए और पंत वहां पर 5-7 इंच दूर थे। एंड दैट्स इट। आप जब गेम में स्थिति थी चढ़ने की, ऊपर चढ़ने की, आप वहां पे डाउन आ गए। और मैंने जैसे कहा है, ये तो क्राइम है इन क्रिकेट, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में रन आउट हो जाना एक क्राइम है। 74 रन पर आउट, और ये डिजर्व करते थे, एक अच्छे खासे रूप में डिजर्व करते थे 100 रन बनाना। तीसरा नंबर मैं कहूंगा यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल दोनों इनिंग्स में फेल रहे। पहली इनिंग्स की बात ना करते हुए दूसरी इनिंग्स में जब पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, 193 टू विन, आपने एक गैर जिम्मेदार रनर शॉट खेल करके शाम के टाइम वो चीजें वैसी नहीं रखी जैसी रखनी चाहिए थी और ज्यादा डिफिकल्ट कर दी। 0 रन, और यशस्वी जायसवाल ने वो स्टार्ट किया जो नहीं होना चाहिए था। चौथा, करुण नायर का टीम में होना लेकिन रन ना बनाना। करुण नायर ने अभी क्रिकेट से एक मौका मांगा था, मौका मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, और उनके अंदर ये विश्वास होगा तभी उन्होंने ऐसा कुछ लिखा था। क्रिकेट ने उन्हें मौका दिया, 6 इनिंग्स उन्होंने स्टार्ट भी लिया, कन्वर्ट नहीं कर पाए। कल भी वो 13 रन बनाकर आउट हो गए, कभी 24, कभी 40, कभी 26। तो करुण नायर जब टीम में है, 11 खिलाड़ियों की टीम है, करुण नायर का लगातार छठी पारी में उस लेवल पर योगदान ना करना भी एक वजह था, क्योंकि हम देखते हैं कि 11 खिलाड़ियों का एक टीम गेम होता है, लेकिन वहां पर वो फेल हुए। चलो बात करते हैं एक्स्ट्राज के ऊपर। भारत ने पहली पारी में 31 एक्स्ट्रा दी। याद रखा जाए कि भारत ये मैच 22 रन से हारा। भारत ने पहली पारी में 31 एक्स्ट्रा रन दिए, जिनमें मुख्यतः जो मैं बात करने वाला हूं वो है 11-22 की। भारत ने 11-22 दिए। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने सिर्फ 12 रन दिए एक्स्ट्रा के रूप में, जिनमें सिर्फ 3 बाय थे। तो यहां पर इसके बारे में डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत 31 रन, इंग्लैंड 12 रन एक्स्ट्रा। भारतीय टीम ने 11-22 दिए, इंग्लैंड की टीम ने सिर्फ 3 बाय दिए। तो यहां पर कंपैरिजन करके आप देखेंगे कि ये चीजें बहुत अलग हो सकती थी, बहुत अलग हो सकती थी। भारत 2-1 से सीरीज में आगे होता और आगे के मैच में जब जाता तो फ्रंट फुट पर जाता। अब आते हैं सेकेंड इनिंग्स में। भारत ने 32 एक्स्ट्रास दिए, जिनमें 25 बायज थे। 32 एक्स्ट्रास, 25 बाय के रन। वहीं इंग्लैंड ने 18 एक्स्ट्रा दिए, जिनमें बाय का एक भी रन नहीं है। व्हाट अ क्रिकेट, व्हाट अ क्रिकेट। डिसिप्लिन देखें आप, भारतीय टीम ने कितने सारे एक्स्ट्रा रन दिए और इंग्लैंड की टीम ने कंपैरेटिवली बहुत कम एक्स्ट्रा रन दिए। हार का बड़ा कारण 22 रन से हार। 31 एक्स्ट्रा पहली इनिंग में, 32 एक्स्ट्रा दूसरी इनिंग में, टोटल एक्स्ट्रा 63। पहली इनिंग में 11 बाय, दूसरी इनिंग में 25 बाय, टोटल 36 बाय। इंग्लैंड के एक्स्ट्राज की बात करें तो पहली इनिंग में सिर्फ 12, दूसरी में 18। 22 की बात करें, पहली इनिंग में सिर्फ 3, दूसरी इनिंग में उन्होंने बाय दिया नहीं, और बाय का टोटल बनता है सिर्फ 3। तो एक तरफ आप 36-22 पर हैं, दूसरी तरफ दूसरी टीम सिर्फ 3-22 पर है। 30 रन एक्स्ट्रा इंग्लैंड के द्वारा, 63 रन एक्स्ट्रा भारत के द्वारा। तो चीजें साफ है, चीजें साफ है। जितने रन से आप हारे हैं उससे 1.5 गुना आपने बाय के रन दिए हैं। केएल राहुल का, जेमी स्मिथ का कैच छोड़ देना, उनका अर्धशतक लगाना, कार्ड्स का अर्धशतक लगाना, 9वें नंबर के बल्लेबाज के अर्धशतक लगाना, तो ये सारी की सारी चीजें भारत के पक्ष में नहीं गई। भारत के पास में मैच हो सकता था, भारत इस मैच का पक्का दावेदार था, लेकिन आपने डेकोरेट करके दी हैं चीजें। तो उस गेंद पर भारत के साथ किस्मत नहीं थी। डिफेंस किया गया बॉल घूम करके और वो विकेट पर जा लगी, गिल्लियां गिर गई, इंग्लैंड मैच जीत गया। तीसरे दिन की हीट के बाद में ऐसा लग रहा था कि जब इंग्लैंड जीतेगा तो वहां पर शोर शराबा होगा, जश्न का माहौल होगा, लेकिन जस्ट अपोजिट हुआ। जश्न मनाया गया, लेकिन वो पिक्चर्स, जैक क्रोली का सिराज के पास जाना, उनकी पीठ थपथपाना, जो रूट का उनके पास जाना, और सबसे बड़ी पिक्चर इस टेस्ट मैच की, जडेजा को गले लगाना स्टोक्स के द्वारा। व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि भारतीय टीम ने गलतियां की, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जडेजा ने बेशक बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन अटेम्प्ट नहीं किया गया बाउंड्री के लिए, और अंत में क्रिकेट जीता। इंग्लैंड 2-1 से आगे,
9 दिन का गैप है अब चौथे टेस्ट मैच में। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।